हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिल्यूमिनेसेंस के बारे में। केमिल्यूमिनेसेंस क्या होता है और इसके एग्जांपल के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और फिर इसको लाइक भी करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। केमिल्यूमिनेसेंस केमिल्यूमिनेसेंस क्या है? केमिल्यूमिनेसेंस इज़ द एमिशन ऑफ लाइट, यानी कि जो एमिशन ऑफ लाइट है, केमिल्यूमिनेसेंस में एमिशन ऑफ लाइट होता है। लुमिनेसेंस को हम कहते हैं कि एमिशन ऑफ लाइट हो रहा है एज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और केमिकल रिएक्शन में जब प्रोडक्ट बनेगा तो उस प्रोडक्ट के साथ आपको जो है लाइट भी एमिट होते हुए दिखाई देगी। यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन जिसके कारण लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसको हम केमिल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ठीक है, देयर में ऑल्सो भी लिमिटेड एमिशन ऑफ हीट, कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी निकलेगी लेकिन जो मैक्सिमम होगी वो आपकी लाइट होगी, एमिट होगी रिएक्शन के कारण। और उस रिएक्शन को हम कहेंगे केमिल्यूमिनेसेंस और इस प्रोसेस को हम कहेंगे केमिल्यूमिनेसेंस प्रोसेस, जिसमें केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट जो मिल रहा है हमको उसमें लाइट का एमिशन हो रहा है। एंड एग्जांपल की बात करें तो गिवन रिएक्टेंट ए एंड बी विद एक्साइटेड इंटरमीडिएट आपका ये एंड ए एंड बी। देखिए अगर आपका कोई इंटरमीडिएट, ये जो ए है, ए एंड बी है, कोई रिएक्शन है, ए एंड बी आपका दो रिएक्टेंट हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके एक आपका एक्साइटेड स्टेट प्रोडक्ट बनाएंगे इंटरमीडिएट, जो एक्साइटेड इंटरमीडिएट होगा। इस तरीके से हम उसे दिखाएंगे। तो एक्साइटेड होकर के फिर अगर ये फिर उसके बाद क्योंकि ये एक्साइटेड हो गया है इसके मॉलिक्यूल्स, और जब इसके मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो प्रोडक्ट देंगे और साथ ही एमिशन ऑफ लाइट हमको दिखाई देगा। तो ये प्रोसेस थी आपकी केमिल्यूमिनेसेंस की। इसके एग्जाम्पल के बारे में हम बात करते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल अगर ए आपका ल्यूमिनॉल है, ल्यूमिनॉल यानी कि ल्यूमिनॉल का फॉर्मूला है C8H7N3O2, ये ल्यूमिनॉल हो गया। ठीक है, और बी जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया H2O2। तो अगर ल्यूमिनॉल है C8H7N3O2 और आपका H2O2, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे सूटेबल कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में। आयरन या कॉपर एक सूटेबल कैटेलिस्ट की तरह इसके लिए काम करेंगे। तो इसकी प्रेजेंस में इन दोनों की रिएक्शन जब होगी, रिएक्शन होकर के 3APA बना देंगे। 3APA का मतलब आपका यहाँ पर है APA का मतलब 3 एमिनो थैलेट। ठीक है, 3 एमिनो थैलेट। तो 3 एमिनो थैलेट जब ये बनाएंगे तो वो एक्साइटेड इंटरमीडिएट होगा और फिर ये जब इसके मॉलिक्यूल्स फिर एक्साइटेड जो हैं वो आपके ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो ग्राउंड स्टेट में आकर के अपना लाइट को जो है वो एमिट करेंगे और यही प्रोसेस जो होगी वो केमिल्यूमिनेसेंस होगी। ठीक है, यहाँ पर 3APA जो है वो आपका 3 एमिनो थैलेट है। ठीक है, 3 एमिनो थैलेट। और ये जो 3APA जो इंटरमीडिएट है, एक्साइटेड इंटरमीडिएट है, ये इज़ एनवाइब्रोनिक एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट इंटरमीडिएट है जो कि आपका फ्लोरेसेंसिंग एज इट डिके टू अ लोअर एनर्जी लेवल। कहने का मतलब ये है कि जब ल्यूमिनॉल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने आपका सूटेबल कैटेलिस्ट आयरन एंड कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्ट करी तो आपका एक्साइटेड इंटरमीडिएट बनाया 3APA जो कि आपका 3 एमिनो थैलेट है। और ये एक्साइटेड, क्योंकि ये एक्साइटेड हो चुका तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जब ये डिके करेंगे, ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो फ्लोरेसेंस शो करेंगे, मीन्स लाइट को एमिट करेंगे और ग्राउंड स्टेट में आएंगे। तो वही केमिकल रिएक्शन के कारण जो ये प्रोसेस हो रही है लाइट के एमिशन की, तो ये होती है केमिल्यूमिनेसेंस। और ये फ्लोरेसेंस और फोस्फोरेसेंस इसलिए डिफर है क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी फोटोन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि फ्लोरेसेंस और फोस्फोरेसेंस में हमें क्या है, फोटोन जब हम रेडिएशन गिराते थे किसी भी सब्सटेंस पर, फ्लोरेसेंट या फोस्फोरेसेंट सब्सटेंस पर, तब जा कर के वो एक्साइट होता था और एक्साइटेड होकर के फिर जब वो ग्राउंड स्टेट में आते थे तो आपका रेडिएशंस को छोड़ते थे, यानी कि लाइट हमें एमिट करते हुए दिखाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है केमिल्यूमिनेसेंस में, क्योंकि कोई भी फोटोन की यहाँ ज़रूरत नहीं है एब्जॉर्प्शन की, यानी कि ये रिएक्शन जो है वो डार्क में भी हो सकती हैं। कोई भी फोटोन इसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है और डार्क में ये रिएक्शन होती हैं। तो ये थे आपका केमिल्यूमिनेसेंस जो कि आपका केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट हमें मिलता है और केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के में हमें लाइट का एमिशन देखने को मिलता है। तो इस प्रोसेस को केमिल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और एक एग्जांपल जो है इसका, एक और एग्जांपल की बात करते हैं। एक तो ये एग्जांपल हो गया इसका ल्यूमिनॉल टेस्ट जो है ये ल्यूमिनॉल का, और दूसरा एग्जांपल इसका देखते हैं। तो ये है वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन केमिल्यूमिनेसेंस रिएक्शन जो है इज दैट ऑफ एलिमेंटल वाइट फॉस्फोरस ऑक्सीडाइजिंग इन मॉइस्ट एयर, यानी कि जो मोस्ट ओल्डेस्ट आपका
केमिल्यूमिनेसेंट रिएक्शन है वो एलिमेंटल वाइट फॉस्फोरस का ऑक्सीडाइजेशन है मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में। जब मॉइस्ट एयर के साथ वाइट फॉस्फोरस का जो है वो ऑक्सीडेशन होता है तो वो ग्रीन ग्लो करता है, यानी कि आपका केमिल्यूमिनेसेंस होता है इसमें, ठीक है। लाइट का एमिशन होता है, ग्रीन ग्लो, ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है लाइट, और इसी को हम कहते हैं आपका केमिल्यूमिनेसेंस रिएक्शन। केमिल्यूमिनेसेंट रिएक्शन हो गई है। और दिस इज़ अ गैस फेज रिएक्शन है जिसमें फॉस्फोरस की जो वेपर होती है वो आपका सॉलिड से ऊपर आती है और ऑक्सीजन के साथ आपका वो ऑक्सीजन के ऑक्सीडाइज होकर के आपका पीओ होल्टवाइज और HPO बनाती हैं, जिससे कि आपका ग्रीन ग्लो ये दिखाता है। तो एक ल्यूमिनॉल का टेस्ट हो गया, ये ल्यूमिनॉल टेस्ट जो है वो आपका केमिल्यूमिनेसेंट का एग्जांपल हो गया, और एक ही आपका फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन, ये भी आपका एग्जांपल हो गया ये केमिल्यूमिनेसेंस का। तो ये था केमिल्यूमिनेसेंस।